रुक करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मतदान के बाद एग्जिट पोल में 44% मतों के साथ महागठबंधन को दिखा रहा आगे, तो एनडीए को करना पड़ सकता है 34% वोट से संतोष। गोधन न्याय योजना के तहत गौठान बनेंगे रोजगार के केंद्र। सीएम ने 27,000 गोबर विक्रेताओं को 8.97 करोड़ रुपए दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। रमन सिंह ने कहा ठगी गई है छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी योजनाएं। कोरोना वैक्सीन की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 2021 में पहली तिमाही में आ जाएगा टीका। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी पर्याप्त वैक्सीन। कोरबा में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 30 लाख का गांजा कार से बरामद। उड़ीसा से जुड़े हैं तस्करों के तार। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों पर एक्शन। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई। 20 नशे के कारोबारी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कोरबा से, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी काम कर चुके पूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा, पेंशन व कई तरह से परेशानियों का जूझना पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय व अन्य स्तर पर पत्राचार करने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं हो सका। पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने नेताजी सुभाष चौराहे पर आज धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सर यहाँ पे अपना बिलासपुर में 28 अक्टूबर को एक सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट ने हमारे को जो निर्धारित किया गया है, उसके मांग को पूरा करने के लिए सर यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अपना यहाँ हॉस्पिटल के लिए हम सर यहाँ पे। खबर मुंगेली से है, जहां घोलपहारा गांव में बीते रात घर में सो रही विधवा महिला नागिन बाई साहू की अज्ञात लोगों से धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घर में मृतका और उसकी मां हत्यारिन बाई रहती। बताते चले कि इस पूरी घटना को रात में अंजाम दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की जांच की कार्रवाई कर रही है। वो है और अपनी माँ के साथ रहती है। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी धारदार हथियार करके उसके कमरे में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है और अभी एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुलाया गया है। सबूत का तो कुछ मिलेगा? अभी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये रात की घटना है और सुबह ही हमको जानकारी मिली है। इससे अभी तस्दीक के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। दंतेवाड़ा कुआकोंडा में श्यामगिरी पंचायत के पंचायत सचिव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों से महिला पंचायत सचिव को कमीशन बांटते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो क्षेत्र में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पूरे वीडियो में पंचायत सचिव जनपद सीईओ से लेकर सब इंजीनियर को कमीशन देने की बात कह रही हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 90 लोको ऑपरेटरों के बगैर कोई नोटिस कार्य से निकाल दिया गया है, जिसके चलते विरोध में HSCL के ठेका श्रमिक मुर्गा चौक पर सेक्टर 1 में लगातार 8 दिनों से शांति धरने पर बैठे हैं। के न्यूज़ इंडिया की टीम ने धरना स्थल पर जाकर बैठे श्रमिकों से जाकर बातचीत की, जिसमें ठेके श्रमिकों द्वारा दुख उमड़ पड़ा और धरने में बैठे श्रमिकों का कहना था कि भयंकर कोरोना काल में बगैर नोटिस दिए कार्य से निकाले जाने से लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। सर हम लोग 28 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर हम लोग करीब 90 लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के 90 लोगों को काम से बैठा दिया गया है। और जब भी हम लोग कुछ इसको लेके कभी भी अपने अधिकारी से बात करने जाते हैं, आनंद कुमार तिवारी सर है हमारे TND के CGM हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं सर, तो कोई भी हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है।
बीच में आश्वासन दिया गया था कि 2-4 दिन बाद तुमको रख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी हमको समझ में आया कि ये सिर्फ हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन से ये जो 90 बच्चों लोगों को जो काम से निकाला गया है विदाउट नोटिस, हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इन्हें फिर से ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि इनके साथ साथ इनका परिवार बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इनको नौकरी में बहाल करे। बिलासपुर में अब सफाई कर्मचारी लोगों के घरों में बाहर से कचरा उठाने की लापरवाही नहीं कर सकेंगे। उनकी लगातार मॉनिटरिंग की नई कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए अब हर घर के बाहर बारकोड लगाया जाएगा। जैसे ही कचरा गाड़ी सामने से निकलेगी, बारकोड से स्कैन हो जाएगा और इसका डाटा नगर निगम सेंट्रल सर्वर को भेजा जाएगा, जिससे जानकारी तत्काल अपडेट होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में शुरुआत की जा रही है। खबर कांकेर से है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार महिला का गांव के पास रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसका महिला का पति विरोध किया करता था, जिससे परेशान होकर महिला ने खेत में उपयोग आने वाली कीटनाशक में अपने पति को खिचड़ी में मिलाकर उक्त कीटनाशक को खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल थाना पंखाजूर में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। जी हाँ, ये PV 68 का मामला है सत्यनगर का, जहाँ एक युवक रहता था पवित्र मंडल। उसकी पत्नी का गांव के ही एक युवक सत्यरंजन राय के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर पवित्र मंडल विरोध करता था और उसी बात को लेकर उसकी पति पत्नी के बीच में विवाद होता था। तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में आपराधिक षड्यंत्र करके अपने प्रेमी से कीटनाशक दवाई को लेकर अपने पति के खिचड़ी में मिलाकर खिला दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय विधानसभा प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे और अपने अनुपम नगर रोड स्थित कार्यालय में जनता से मेल मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए कार्यकर्ताओं व परिजनों को शोक सांत्वना दी और उनके घरों में जाकर मिलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और वह पूर्व एल्डरमैन रमेश नारायणी के निवास गए। फिर सतीश कनौजे के भाई राजेंद्र सोनी को दुखद निधन पर उन्होंने शोक सांत्वना देने हेतु उनके निवास पर पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह बेरिया के घर पहुंचे। सभी के घर पर शोक संवेदनाएं प्रकट कर डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के नोनी शोभा सोनी के दुखद पर उनके घर पहुंचकर परिजनों का ढांढस बंधाया। डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं के परिजनों से भेंट कर शिवनाथ वाटिका पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए और कोरोना संक्रमण काल में के समय सहयोग देने वाली सभी सामाजिक संगठनों एवं उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपने परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की मदद करने में अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, उन सभी को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज तक पाए गए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कोरोना पब्लिक स्कूल से सम्मानित संतोष अग्रवाल जी और उनके साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए। आपने कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मेरे लिए व्यक्तिगत गौरवशाली दिन है, जब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस राजनांदगांव विधानसभा का विधायक होने के नाते। जहाँ के लोगों की उदारता, जहाँ के लोगों का दानशीलता और कोरोना के काल में जब पूरा लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो घर से निकल के यहाँ के स्वयंसेवी संगठन, यहाँ के व्यापारी संगठन, यहाँ के स्पोर्ट्स, यहाँ के स्वाध्याय
यहाँ के सामाजिक संगठन सब ने न केवल ब्लड दिया, पैसा दिया, अनाज पहुँचाया, बल्कि उनके लिए सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पे उन्होंने वार्ड बनाए। जांजगीर चांपा में दिवाली का त्यौहार आने से पहले ही मोटी कमाई के लिए पटाखों का अवैध कारोबार सजने लगा है। जिला मुख्यालय में जांजगीर और नैला में कुछ पटाखा के अवैध कारोबारी अपने घर और दुकान में पटाखा भंडार किए हुए हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर इस अवैध कारोबार को धड़ल्ले संचालित कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही 3 बड़े व्यापारियों के द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिना सुरक्षा मानकों के पटाखे भंडार करने की सूचना पर एसडीएम एसडीओपी की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया। देर रात तक जब्ती कार्रवाई के बाद सभी पटाखों को जब्त कर नली चौका कोतवाली खेत में रखा गया। वहीं पटाखा अवैध कारोबारी की शिकायत मिलने पर कलेक्ट्रेट ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि जिला के कई इलाकों में पटाखों का अवैध कारोबार की शिकायत मिल रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधीश महोदय द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कहीं भी अगर अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है तो उससे जब्ती किया है। उसी के तारतम्य आज जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत बंसल ट्रेडर्स और पवन इलेक्ट्रिकल्स और श्री दीपक अग्रवाल के यहाँ चेकिंग की गई, जिसमें विस्फोटक ये जो फटाखे हैं ये पाए गए, इन्हें जब्ती किया गया है। बंसल ट्रेडर्स में 15 पैकेट और पवन इलेक्ट्रिकल्स में 50 पैकेट और दीपक अग्रवाल जी के यहाँ 20 पैकेट। इस प्रकार जो भी मिला है फटाखा वो उसमें कोई अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था नहीं थी, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 10 के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची, जिन्होंने तकरीबन 150 लोगों का इलाज किया और दवाइयां मुफ्त में दी। जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद के सहयोग से मोबाइल मेडिकल यूनिट के आने से पहले भी लोगों को सूचना दे दी गई थी, जिसके बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और सर्दी बुखार समान बीमारियों के अलावा चर्म रोग से जुड़े समस्याओं की जांच देखने को मिली। इस यूनिट के पहुंचने से लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। आज वार्ड नंबर 10, 11, 12 तीनों वार्डों के लिए आज वार्ड कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मोबाइल यूनिट आई है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। इस कोरोना काल में जो डर और भय का माहौल है उसे कम करके और जागरूक किया जा रहा है उन्हें। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगी बड़ी सफलता, कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी के किसी के पास नहीं है, कांग्रेस के लोग खुद बीजेपी में आए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ पर लगाए आरोप है, कमलनाथ प्रदेश में गंदगी राजनीति लेकर आए हैं और राजनीति में भ्रष्टाचार कमलनाथ ने शुरू किया है। कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। फोन कर रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक टस से मस नहीं होने वाला। हमारे कार्यकर्ता सिद्धांत और विचारों के लिए काम करते हैं। अब जिनको वो फोन करते हैं वो हमें बता देते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
है छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। दो पक्षों में खूनी संघर्ष में जमकर हुई है फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते हुआ है विवाद। फायरिंग में एक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। देवगढ़ थाने के वारवासीन गांव की घटना है। खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। फायरिंग में एक की मौत हो गई और एक घायल है। देवगढ़ थाने के वारवासीन गांव की घटना है ये। मुरैना में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में रंजिश के चलते हुआ है विवाद। विवाद में खूब फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक की मौत और एक घायल हुआ है। आपको खबर मुरैना से बता रहे हैं। देवगढ़ थाने के रतलाम जिले के तालनगर में मुख्य सड़क मार्ग के आसपास फैले अतिक्रमण व दुर्घटनाओं के संभावित क्षेत्रों पर दुर्घटना रोकने को लेकर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा पुलिस अमले एवं अधिकारीगण एवं नगर परिषद अमले के साथ तालनगर में मुख्य रोड द्वारा आगर 2 लेन सड़क पर मार्ग में पैदल निरीक्षण किया गया। इसमें अतिक्रमण हटवाए गए और दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में चिन्हित किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुकानदारों को भी समझाई दी गई। रतलाम जिले की जो सीमा लगती है तक हम लोगों ने कल सर्वे किया था। रोड एक्सीडेंट्स को लेकर जो हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहा है उसको लेकर हम लोग ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ किन कारणों से एक्सीडेंट हो रहा है न हो इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, यही मुहिम चल रही। पिछले लगभग एक सप्ताह से हम लोगों ने पहले बिलपाक से लेकर माननखेड़ा तक कवर किया है। कल हम लोगों ने जावरा से लेकर बड़ौदा तक कवर किया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। बारात घर से वापस आ रहे बारातियों से भरा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस घटना में 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका सिंगरौली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिंगरौली जिले में सराई थाना गजरा बहरा रात में 3 बजे के करीब बारातियों से भरा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मिनी ट्रक में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बाराती ने अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में 22 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का सिंगरौली बेढ़न के ट्रामा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। इससे आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और मिनी ट्रक में 35 लोग सवार होकर बारात में वापस घर आ रहे थे, तभी अचानक ट्रक में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही चलिए उसको भी आने दो। बैठाओ बैठाओ। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक जोशी ने अपनी छवि को बदनाम होते देख साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैंने कोई भी ऐसा गलत पदार्थ का सेवन नहीं करता जो फोटो में दिखाया जा रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया के समस्त उपयोगकर्ता एवं मेरे कार्यकर्ता साथियों, विगत परसों रात को मेरे चरित्र को लेकर एक
फ़ोटो जारी किया गया, जिसमें मुझे ऐसी चीज़ों का सेवन करते दिखाया गया जो मैं कतई सेवन नहीं करता, और ये कुंसित मानसिकता के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया जो राजनीति के क्षेत्र में लगातार मुझे पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अन्य दृष्टि से पछाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने एक तकनीक का उपयोग किया, और कहा जाता है विज्ञान वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। ग्वालियर में बेलगाम पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जहां एक और पुलिस के आला अधिकारी पुलिस की छवि को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं उनके कनिष्ठ अधिकारी इस प्रयास को पलीता लगा रहे हैं और पुलिसिया गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। पुलिसिया गुंडागर्दी का एक मामला 6 तारीख की रात का है को सामने आया, जब कुछ पत्रकार एक खबर को सिलसिले में ग्वालियर के कंपू थाने पहुंचे, जो वहां से स्टाफ को नागवार गुजरा और पत्रकारों को देखते ही वहां उपस्थित पुलिस वालों ने आग बबूला हो गए और पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और जब पत्रकारों ने इस तरह के व्यवहार के लिए संज्ञान जिला अधीक्षक को दिया तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपना आपा खो दिया और वहां उपस्थित एक अधिमानव पत्रकार उमेश वर्मा पर साथ बुरी तरह मारपीट कर पत्रकार उमेश वर्मा बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती है। जब पुलिस की गुंडाई पत्रकारों के साथ इसी तरह मैंने ग्रुपों में भी डाला था कि हमारे सीनियर पत्रकार संतोष अग्रवाल जी के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, तो कृपया प्रशासन से कह के उनकी FIR करवा दीजिए। तब मैं पहुंचा वहां पर। दीपावली के कुछ दिन पहले जबलपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। देर रात 200 पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जिसमें शहर के मशहूर जुआ फड़ में छापा मार गया और पूर्व कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर और गज्जू को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर के संरक्षण में जुआ चल रहा था, वहीं पर 60,40,000 रुपए नकद राशि बरामद की गई। मुरैना में आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री और जीतू पटवारी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर चंबल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मांग की है कि उपचुनाव में जिस तरीके से मतदान के दिन पश्चाताप हुआ है, वैसे ही पक्षपात अब वह मतदान के दिन मतगणना के दिन ना हो और हर चरण के पूर्ण होने पर जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो दिया जाए। ऐसी मांगों को लेकर मुरैना कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह से राजनीतिक सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरेआम बूथों पर जा गोलियां चलाई, बूथ कैप्चर किए, जोरा की शिकायत हमने की और जोरा की शिकायत 15 बूथों पर पुनर्मतगणना मतदान के लिए कहा। सोमावली में 70 बूथों पर पुनर्मतदान के लिए दिया, भावी बूथ कैप्चर हुए। मुरैना में भी, मुरैना के गोपालपुरा बस्ती में भी गोली के माध्यम से हम लोगों को हुआ। आज कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जगह जगह शिकायत की कि बूथों पर कब्जे हुए हैं, डंप हुए हैं, उसकी कोई निर्वाचन आयोग ने और प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। पूरे देश में विजुअल चल रहे हैं गोलियां चलने के, तो इसके लिए दोषी कौन है? आगे जैसा हो गया, आगे जिस तरीके की परिस्थिति है, गिनती मतगणना सही तरीके से हो, ये हमारी अपेक्षा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।